नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LP पर। आज मैं आपके साथ अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जजमेंट हैं वो महत्वपूर्ण जजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि NC संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के द्वारा इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि जो सामान्य नियम नियुक्ति का सार्वजनिक पदों पर है वो तो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार होगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 इस बात को कहता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट सार्वजनिक स्तर पर दिए जाएंगे उनमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये तो रहा सामान्य नियम, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति को इसका अपवाद माना गया है। तो एक तो ये जान ले कि अनुकंपा नियुक्ति उस सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप है। अब आपको वो महत्वपूर्ण बात बता दें जो पिछले वीडियो में बतानी रह गई थी। पिछले वीडियो में पात्रता के विषय में बात करनी रह गई थी कि आखिर आश्रित किसको माना गया। तो सबसे पहले स्कीम के मुताबिक आश्रित उनको माना गया है जो सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक पर उन पर आश्रित हैं और वो परिवार के सदस्य होने चाहिए। मसलन पति है तो पत्नी आश्रित है, और इसका उल्टा यदि पत्नी की डेथ हो जाती है तो पति आश्रित है। तो एक तो आश्रित ये हो गया। दूसरे, परिवार के फैमिली के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को समान अधिकार दिया गया है। और यहाँ तक कि जो गोद लिए बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उन्हें भी पात्र माना गया है। अब एक स्थिति ऐसी भी है कि मृतक सरकारी कर्मचारी शादीशुदा नहीं है, यानी कि विवाहित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसके सगे भाई बहन भी पात्र हो जाएंगे। और सवाल उठता है कि क्या तलाकशुदा बेटी इसकी हकदार है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नुपुर श्रीवास्तव वाले मामले में तलाकशुदा बेटी के विषय में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। उसमें यह कहा गया है कि यदि जो सरकारी सेवक की मृत्यु हुई है अचानक, यदि वो मृत्यु के दिनांक पर मृतक पर आश्रित थी और उसका विवाह विच्छेद का मामला पहले से चल रहा है जो कि अभी विधिक रूप से तय नहीं हुआ है, तो भी उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, चाहे उसका तलाक उसके मरने के बाद भी क्यों ना हुआ हो। बस एक शर्त के साथ कि उसने पुनर्विवाह ना किया हो, तो उसे भी अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में पात्र माना जाता है। अब ममता देवी वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में एक सरकारी सेवक की मृत्यु अचानक हो जाती है और वो अपनी पत्नी के अलावा 2 अपनी बेटियां जीवित छोड़ के जाता है। और जब उसकी बड़ी बेटी शादीशुदा होकर भी उसका पूरा ख्याल रखती थी, माँ और बेटी का, तो ऐसे में जब उसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट माँ से लेकर अप्लाई किया तो उसे अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए इस वजह से पात्र नहीं माना गया कि वो शादीशुदा बेटी थी। इस मामले में साफ किया गया कि बेटी शादी के पहले भी बेटी होती है और शादी के बाद भी बेटी होती है। और ऐसी परिस्थिति में जब शादीशुदा लड़का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ले सकता है नियमानुसार, तो लड़की को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र के रूप में देखना चाहिए और उसे अनुकंपा नियुक्ति देनी होगी। एक अन्य मामले में जो कि रवि कोच वर्सेस मेघालय राज्य, इसमें मेघालय हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया। इसमें रवि कोच के द्वारा एक याचिका
मेघालय हाईकोर्ट में इस बात के लिए दाखिल की गई कि उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करवाई जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। और उसके केस के फैक्ट्स ये थे कि उसके फादर की मृत्यु के 18 साल बाद उसने ये एप्लीकेशन अनुकंपा नियुक्ति के लिए किया था। तो न्यायालय के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। ये कहते खारिज कर दिया गया कि निश्चित तौर पर 18 साल जब आप सामान्य रूप से अपना जीवन चला सकते हैं, तो अब वो स्थिति रही ही नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि समय समय पर आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको दी जाती रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।